वाओ, माता जी ने आज कितने अमेजिंग सीक्रेट शेयर करे। तो कौन एक्साइटेड है नेक्स्ट बहुत अमेजिंग सीक्रेट सीखने के लिए? आवाज नहीं आ रही, इतने सारे वक्त हैं। क्यों नहीं? I am also excited to hear some secrets, to share these amazing secrets with you all. We have someone जो इन secrets को अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुकी है। अब आप इनसे कभी भी टाइम से मिलो, वो कभी सैड नहीं मिलेगी। आप जैसे उनसे मिलोगे आपके फेस पे स्माइल आना तो मैंडेटरी है। सो लेट अस वेलकम द डायरेक्टर ऑफ स्कॉन गर्ल्स फोरम, हर ग्रेस उर्मिला माता जी। प्लीज मेक सम नॉइज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी की ब्लेसिंग्स लेकर मैं स्टार्ट करूँगी। गुरु महाराज तो नहीं आ पाए, गुरु महाराज की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। तो प्रभु जी बहुत ही हम्बल है और प्रभु जी का मैं देखा ऑनलाइन पे कि लेक्चर चल रहा है, तभी मेरे मन में आया कि मैं प्रभु जी को इनवाइट कर लूँगी और प्रभु जी मान भी जाएंगे। और लेक्चर जैसे ख़त्म हुआ तो मैं प्रभु जी को मिली और उनसे मैंने कहा प्रभु जी क्या आप दिशा फेस्ट में आ सकते हैं। और लास्ट ईयर भी प्रभु जी आए थे। प्रभु जी ने एक बार में मना नहीं किया, उनको वैसे वृंदावन वापस जाना था, लेकिन संडे कब क्लास था आपका प्रभु जी? वेडनेसडे का क्लास थी प्रभु जी की। और प्रभु जी तब से यहाँ बस दिशा फेस्ट की वेट कर रहे हैं, गए नहीं वृंदावन वापस। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरिओल हो जाए। माता जी भी आएंगे अभी। माता जी प्रभु जी इनकी बहुत ही आशीर्वाद है हम लोगों पर। और प्रभु जी दिल्ली मंदिर से ही आए। दिल्ली मंदिर में हम एक्चुअली क्या है कि बाकी प्रभु डिसाइपल से डर लगता है, लेकिन प्रभु से डर नहीं लगता बिल्कुल भी। इसलिए हम उनसे आराम से कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ सीक्रेट्स ऑफ अमेजिंग लाइफ। तो आप जानना चाहते हैं सीक्रेट्स अमेजिंग लाइफ? कितने लोगों की लाइफ अभी अमेजिंग है? अमेजिंग है जो इन्होंने इस कृष्ण कॉन्शियस को अपना लिया है, और जिन्होंने नहीं अपनाया है उनकी लाइफ अभी अमेजिंग नहीं। आज पर्दाफाश करेंगे, आज हम अनवेल करेंगे उसको। तो क्या सीक्रेट्स हैं तो वन बाय वन आपको बताएंगे हम। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि ऐसा कोई एक लेटर का, सिर्फ एक लेटर का वो शब्द जो मतलब जिसके अराउंड सब घूमता है, सिर्फ एक वन लेटर वर्ड, कौन बताएगा? आईपैड, आईफोन ना, आईपेड, तो बोलते ना सब कुछ क्या होता है अराउंड, हमारे अराउंड घूमता रहता है ना। द अल्फाबेट इज आई। तो हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सेंटर में रहें। कृष्णा सेंटर में नहीं, हमारे कौन है? हम। कोई भी चीज़ होगी ना, बोलेंगे व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए वहाँ पर क्या है ना। आप जब यहाँ पर आए थे तो आपने क्या सोचा था आपके लिए क्या है यहाँ पर, क्या परोसा जाएगा? डांस, हाँ,
और क्या कीर्तन, मज़ा होगा, मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, प्रसाद होगा, खूब एंजॉय करेंगे। ये सोच के आए थे ना आप लोग? क्या सोच के आए थे? क्या करेंगे यहाँ पर? ये सोचा था? बताइए, गैस कीजिए, क्या सोचा था? कि यहाँ पर जाके एंजॉय करेंगे, एंजॉयमेंट होगा, है ना, ऑडिटोरियम में जाएंगे, सब भक्त मिलेंगे। सो दिस इज राइट एंजॉयमेंट। पर हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल लाइफ, मटेरियल चीज़ें मेरे लिए ये, मतलब मेरे लिए क्या है, व्हाट इज देयर फॉर मी, हमेशा आई हम लोग करते रहते हैं। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है? हम। तो लेकिन हमें क्या करना है, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 लेटर वर्ड, मोस्ट सेटिस्फाइंग। वी, किससे बताया? माता जी के हरी बोल बोलेंगे, हरी बोल। उनको तो पहले से पता है। वी में क्या होगा, इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप मुझे बताइए, आप अकेले कमरे में बंद हो, आपके पास 20 बेडरूम हो, क्या आप एंजॉय कर पाओगे? आप अकेले एंजॉय कर पाओगे? नो, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। अरे किसके लिए, हर बेडरूम में जाके थोड़ा थोड़ा सो गया, आप कैसे एंजॉय करोगे? कोई होना चाहिए ना एंजॉयमेंट के लिए। तो जब तक ज़्यादा लोग नहीं होंगे, अगर मान लो इस हॉल में मैं अकेले बोल रही होती कि मुझे अच्छा लगता नहीं, और कोई रिस्पॉन्स करने के लिए भी नहीं होता कि मैं दीवारों को थोड़ा प्रचार करती, आप लोग आए तो तभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो इंटरेक्शन, हम लोग इकट्ठे हैं, मिलकर कुछ किया, जो भी कर रहे हैं इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। अभी एक ड्रामा टीम जो आई थी अभी, उन सब ने मिलकर अपना अपना बेस्ट दिया, तो ड्रामा कितना अच्छा हुआ। अगर अकेला कोई ड्रामा करता, सारे रोल कर सकता था वो? नहीं कर सकता था। तो सब मिलके जब करते हैं, तो आपको एक स्टोरी बताते हैं बहुत अच्छी है, इससे आप बहुत इंस्पायर होंगे। एक खरगोश और एक कछुआ, आपने कहानी सुनी होगी, है ना। खरगोश और कछुए ने क्या करा, एक बार सोचा कि हम लोग रेस लगाते हैं, देखते कौन फर्स्ट आता है। तो खरगोश ने भागना शुरू कर दिया और उससे सोचा, अरे कछुआ तो बहुत स्लो है, बहुत आराम से आएगा, तब तक मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। वो जाके पेड़ के नीचे जाके सो गया, और कछुआ अपना धीरे 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 करके वो पहुँच गया, वो तो फर्स्ट आ गया, और ये खरगोश हार गया। तो खरगोश ने सोचा कि इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब खरगोश ने सोचा, मैंने गलती की है, मुझे कंसिस्टेंट होना चाहिए था और फास्ट होना चाहिए था, सोना, और इस बार मैं सोऊंगा नहीं। उसे कहा दोबारा से गेम करते हैं, फिर से रेस। अभी कहानी, वैसे तो कहानी खत्म हो जाती है ना यहाँ पर, लेकिन दोबारा कहानी भी खत्म नहीं हुई है। खरगोश बोलता है कि दोबारा से हम गेम रखते हैं, दोबारा रेस लगाते हैं। तो कछुए ने कहा ठीक है। अब दोबारा रेस लगाई, और अब क्या किया, खरगोश सोया नहीं रास्ते में, वो भागता रहा, फर्स्ट आ गया, तो उसने फर्स्ट आ रही था। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। अब कछुए ने सोचा कि भाई खरगोश से तो जितना बड़ा मुश्किल काम है, अब क्या करें। वो उसको दोबारा से इनवाइट करता है कि अब हम दोबारा से फिर से रेस लगाएंगे, लेकिन अब होगा क्या, वेन्यू बदलेंगे, वेन्यू। तो बोलता ठीक है, खरगोश सोचता ठीक है बदलो वेन्यू, क्या फर्क पड़ता है, मैंने जितना ही है, मैं तो फर्स्ट ही आऊँगा। अब कछुए ने ऐसा रूट बता दिया जहाँ से नदी आती थी, बीच में नदी। अब जो भागना शुरू किया तो खरगोश तो फटाफट भाग गया, लेकिन नदी के पास आकर ठिठक के रुक गया। बोलता अब क्या, कैसे करूँ, कैसे पार करूँ। तो खड़ा रहा, इतने में कछुआ आया, कछुआ पानी में उतरा, वहाँ से निकला बाहर, वहाँ थोड़ा सा और चलना था, चल के वो तो फर्स्ट आ गया। अब खरगोश ने सोचा ये तो बड़ा चक्कर है, मैं तो हार गया। फिर दोनों ने क्या करा, प्लान किया कि अब ऐसा करते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों मिल के कुछ करते हैं, अलग अलग नहीं करते, ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो चलो ठीक है। अब क्या किया, खरगोश के ऊपर पीठ पे कौन बैठ गया, कछुआ। और जब नदी आई तो कछुए के पीठ पे कौन बैठ गया, खरगोश। वो पानी में जा सकता है, तो खरगोश उसे उसकी पीठ पे बैठ गया। इस तरह से वो बाहर निकल गए और दोनों ही फर्स्ट आ गए। तो फिर क्या हुआ, बहुत खुश हुई, जितनी प्रसन्नता को अब हुई, पहले क्या मिली इतनी प्रसन्नता। एक जीत रहा है, दूसरा हार है, तो एक तो बहुत खुश है, एक बहुत उदास है। ऐसे एक ऑफिस में एक गेम खेली गई, उसमें बताया कि 10 लोग थे, उन सब के हाथों में गुब्बारे दे दिए गए, 10 गुब्बारे, और हाथ में एक एक पिन भी दे दी, पिन। उनसे क्या बोला गया कि जिसके हाथ में लास्ट तक गुब्बारा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आएगा। अब सबने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरों का गुब्बारा फोड़ रहे हैं। वो भाग रहा अपना गुब्बारा लेके बचा रहा है और दूसरे का फोड़ रहा है, और सब ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ दिए। किसी का भी गुब्बारा लास्ट तक नहीं था, सब लूजर थे। तो अब जो उस कंपनी के ओनर थे वो आए, बोलते हमने कहा था कि जिसका गुब्बारा लास्ट तक होगा वो फर्स्ट आएगा, आप सब इकट्ठे फर्स्ट भी तो आ सकते थे, मैंने तो नहीं कहा था गुब्बारा फोड़ो किसी का।
और कोई किसी का गुब्बारा नहीं फोड़ता तो 10 के 10 फर्स्ट सब लेके खड़े रहते, बोलते हमारा तो गुब्बारा बचा हुआ, बोलते हमारा भी बचा हुआ है। तो सारे भी तो विनर हो सकते थे। ज़रूरी नहीं कि किसी को डाउन करके या आप अप हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आई नहीं, हमें क्या करना है, वी शुड बी टुगेदर डूइंग इट। मैं खड़ी हो जाती हूँ। यस तो क्या है, इसमें बताया कि आप देखो, आप चाहते हो कि मुझे सर्व करें, लेकिन हमें सोचा हम दूसरे को सर्व करें। तो अगर आप किसी को सर्व करना चाहते हो तो क्या आपको कोई रोक सकता है? पर साख्य रस में तो आएगा। सबसे पहले शांत रस, शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, और फिर माधुर्य रस, टॉप मोस्ट लव, माधुर्य रस। तो ये हाथ देना, तो एकदम से उड़ा देती हूँ मैं, उड़ा के जब देखती हूँ तो उड़ा ही देती हूँ। देयर इज ऑलवेज नीड फॉर लव। तो ये देखिए क्या मतलब प्रेम जो आप देखिए ना, कैसे उन्होंने जब व्यक्ति को नहीं मिलता ना प्रेम करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं। देखिए इससे किससे शादी किया इस मैन ने, ये जापानीज है ये। जापान में एक व्यक्ति ने शादी की है किसी पिलो के साथ, शी इज़ माई वाइफ, पिलो तकिए के साथ। बताओ उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है कभी? वो कुछ बोलेगी भी नहीं, मतलब तकिया क्या बोलेगा। तो क्योंकि व्यक्ति कोई मिला नहीं तो फिर चीज़ों के साथ भी ऐसे करते हैं लोग। सेकेंड है ईफिल टावर। ईफिल टावर है ना, तो मिसेस ईफिल टावर, वुमेन मैरिड टू ईफिल टावर गेट्स ए डिवोर्स बिकॉज शी इज नाउ इन लव विद द फेंस। बताओ ईफिल टावर से शादी कर ली। क्या मतलब इंडिया में तो नहीं सुनाई देगा आपको, लेकिन बाहर की कंट्री में सुनने को मिलेगा आपको। वुमेन मैरिज अ रोलर कोस्टर। बताओ रोलर कोस्टर, ये वुमेन है, आपको मैन लग रहा है ना, वैसे मैन जैसे लग रहा है। रोलर कोस्टर को क्या करोगे, चाटोगे? क्या करोगे इसको, क्या करोगे उसे? कोई बात एक्सचेंज ही नहीं है। शांत रस में जैसे होता है ना, पेड़ पौधे हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं है। वैसे जो वृंदावन में पेड़ पौधे हैं वो सब झुके हुए हैं ना, जब भगवान कृष्ण वहाँ से निकलते हैं तो उनके चरण छूना चाहते हैं तो सब झुक जाते हैं, वो फिर भी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन रोलर कोस्टर ये सब तो बिल्कुल बेजान है ना, इनमें तो कोई जान ही नहीं है। पेड़ पौधों में तो जान होती है ना, वो तो शांत रस में है। गाय है, जैसे गाय वृंदावन की गाय है, कभी कुछ वात्सल्य में है, कुछ शांत में भी है। तो ये रस है, रस और सुख हमें चाहिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टू लव एंड टू बी लव्ड। ओके, सो व्हाई द लव अराउंड अस कैन नॉट सेटिस्फाई अस। द लव इन दिस वर्ल्ड कम्स विद एक्सपेक्टेशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस। पीपल love you for how you look according to their expectation. People love you for how much movie you have according to their standards. People love you for how we perform in life. तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, मतलब एक कारण होता है, कोई ना कोई प्यार करने का कारण है। ये अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर जो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जैसे एक पत्नी थी और पति से बोलती है क्या मैं तुम्हारे सपने में आती हूँ? तो पति बोलता है नहीं नहीं, तो मेरे सपने में नहीं आती। तो क्यों? क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ रोज। तो कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो फिर क्या हुआ? कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलो आगे क्या है? महावीर जब नाम सुना रहे। तो कहते हैं इसलिए, मतलब वो अपनी पत्नी को क्या कहना चाहता है, वो क्या भूत पिशाच है क्या? तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं सपने में आती होगी, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे सपने में कुछ नहीं आती है तुम मेरे। Why the love around us cannot satisfy us? Time disappoints us. People who have selfless love with no expectations, we don't know how much time we have left with them, how much time we can spend with them. So तो लाइफ डेथ के बारे में पता नहीं किसी को। तो श्रील प्रभुपाद के पास कोई व्यक्ति आया तो प्रभुपाद से बोलते हैं कि क्या आपको हाथ देखना आता है? प्रभुपाद बोलते हैं हाँ मुझे हाथ देखना आता है। तो मेरा हाथ देख के बताओ। तो प्रभुपाद कहते तुम मरने वाले हो। तो बोलते हैं कब? कहते हैं कभी तो मरोगे। डेथ तो आनी है, किसी को सबको आनी है। तो उससे और पता नहीं हमारे साथ जो लोग हैं वो पता नहीं कब तक जीवित है हमारे साथ, हमें पता नहीं है। और ऐसा ना हो कि वो मतलब अब हमारी किसी दुश्मनी और हमें सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले, वो चला जाए। तो इससे अच्छा ये कि हमें रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हमें अच्छे कर लेनी चाहिए। पता नहीं वो चला जाए फिर आप सोचो अरे यार सॉरी बोलना था उसको, सॉरी भी नहीं बोल पाया उसको, ऐसा भी ना हो कहीं। तो टाइम बहुत बड़ा वो है, टाइम हमें कब ले जाए। अब ये एक वीडियो है जिसमें बच्चा, आप देखिए वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है।
ये बच्चा रो रहा है แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยแม่ और पिताजी को समझ में नहीं आ रहा क्या करे वो तो फोन लगाते हैं माता जी को ไปการ์ตูนโอเคโอเค लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है การ์ตูนลูกการ์ตูน बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอา देख पा रहे? เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะ จำกันไม่ได้ จะเอ๋ มัม แม่กินจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งโอ้ไม่ร้องนะ This is love. So टेक्नोलॉजी जो है प्रेम को रिप्लेस नहीं कर सकती है तो उसे फ़ोन लगाया मदर देख भी रही लेकिन वो छू नहीं पा रही है ना उसको दूर से सब कर रहा टेक्नोलॉजी तो लगा रही है अच्छा वो मतलब लगा दिया वीडियो कॉल भी हो गई सब कुछ हो गया लेकिन माँ तो नहीं मिली उसको जो रियल टच किससे दिया फादर ने जब फादर ने उठा लिया तो बच्चे को प्रेम मिल गया तो प्रेम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है प्रेम को सो वी ऑल आर क्राइंग for love of God, the selfless love. When Krishna will pick us up, just like the Father, then we will also be happy and satisfied. God always loves us for who we are and is eternal by your side, by our side. तो भगवान ऐसे पिक करते हैं ना देखो हम लोग भवसागर में पड़े हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का भवसागर है भगवान आते हैं गरुड़ जी की पीठ पे आते हैं और कैसे पिक करते हैं ऐसे हाथ ऊपर करते हैं हरि बोल करते हैं ना हम लोग हम हरि बोल में क्या बोलते हैं फर्स्ट मी पिक मी अप कृष्णा से क्या बोलते हैं हम पिक मी अप करते हैं ना जोर जोर से तो उसका ये मीनिंग है तो भगवान आते हैं और गरुड़ जी की पीठ पे बैठते हैं और उठा लेते हैं घर हम अपनी मेहनत से अपने प्रयास से हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं तो भगवान से रिलेशन बनाना है और वही हमें पिक करेंगे व्हाट इज द मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड बताइए मोस्ट प्लीजिंग क्या है ये सब मैंने देख रखा लगता है स्माइल कितने लोग स्माइल करते हैं यस सो इट एड्स द फेस वैल्यू हमारी जो फेस की वैल्यू है ना एक वैसे बैठो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है आपको स्माइल करते कैसे लगता है अच्छा लग रहा है ना फेस जब फोटो खिंचाते हैं ना तो कहते हैं स्माइल करो पता नहीं दोबारा स्माइल करोगे कि नहीं करोगे स्माइल बोलते ना कई लोग बोलते हैं चीज़ बोलने में ऐसे स्माइल आ जाती है ना चीज़ ऐसे आ जाती है स्माइल तो इस तरह से वो स्माइल जो वर्ड जो लेटर है वो आपकी फेस की वैल्यू को ऐड करता है कोई भी सिचुएशन हो आपकी चाहे तूफान आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो लेकिन यू हैव टू स्माइल ये हमारा टेस्ट है ऐसे एक बार फ्लाइट में क्या होता है फ्लाइट में डिवोटीज बता रहे थे वो जा रहे थे और एक बच्ची बैठी हुई थी और फ्लाइट में क्या हुआ कि इतनी ज़ोर से वो ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ होना शुरू हो गया कि मतलब 180 डिग्री पे आ गया वो एकदम ऐसे जहाज ऊपर हो गया इतना सब चिल्लाने लग गए अरे अरे और दोनों प्रभु बोलते हैं प्रभु माला निकालो लगता है हमारा समय आ गया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जब कर रहे हैं देखा ये लड़की बैठी है खिड़की के पास और वो लड़की क्या कर रही है किताब पढ़ रही है और हंस रही है मुस्कुरा रही है अरे क्या सीक्रेट है भाई ये लड़की मुस्कुराई जा रही है ऐसा क्या हो गया तो उससे बोलते हैं बेटा क्या हुआ आप मतलब आपको कुछ नहीं हो रहा बाकी सब लोग चिल्ला रहे हैं हाय हाय कर रहे हैं और आप बड़े मजे से बुक पढ़ रहे हो और आप बड़ा स्माइल कर रहे हो कह रहे अंकल ऐसा है जो वो चला रहे हैं ना हवाई जहाज वो पायलट जो है मेरे पापा है
और उनको सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ की चिंता है, किसी और से मतलब किसी और की चिंता इतनी शायद ना होगी, पर मेरी चिंता है वो मुझे कभी भी मारेंगे नहीं, वो सेफ लेके जाएंगे। तो इससे मुझे क्या चिंता है, जब पायलट ही मेरे पापा हैं तो बोलते वाह ये बात तो ठीक है। फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि कृष्णा भी हमारे ऐसे पायलट है। अगर हमें फेथ है कृष्णा पे, क्योंकि जो भी हो रहा है कृष्णा के प्लान है, ये है ना, कृष्णा का प्लान है। कभी कभी वो क्या करते हैं, दुख भी देते हैं, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हमारा टेस्ट, जैसे मान लो किसी को कुत्ता काट जाता है, तो कुत्ता काटने में क्या होता है, कितने इंजेक्शन लगते थे पहले, 14 इंजेक्शन लगते हैं। अब आजकल तो 2-3 लगते हैं, पर उस समय 14 इंजेक्शन लगते थे, वो पेट में लगते थे। तो जब एक इंजेक्शन लगता है ना, भगवान ऐसे प्रकृति के द्वारा हमें इंजेक्शन लगवाते हैं, कष्ट देते हैं। तो भक्त लोग क्या सोचते हैं, अरे एक अब उनके चेहरे में क्या होता है, दुख भी होता है ना, आंसू भी आते, कष्ट तो होता है जब इंजेक्शन लगता है, एक खुशी भी होती है, एक गया तो एक हमारा जो प्रारब्ध था, हमारे कर्म कट गए तो खुशी मनाता है। फिर उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है, तीसरा लगता है, जब लास्ट इंजेक्शन लगता है तो कहता है हो गया, बस फाइनली हो गया, 14 इंजेक्शन लगे, बड़ा खुश हो जाता है वो। एक एक करके उसके सारे कट जाते हैं पाप। तो वो ये भगवान की प्लानिंग है, कृष्ण की प्लानिंग। हमें जब कष्ट आते कहते हैं ये क्यों आया भगवान, हमने क्या बुरा किया था, मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसी बात सोचते हैं ना हम लोग, ये गलत सोचते हैं। कुंती महारानी तो कहती है, क्या बोलती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र जगत गुरु। वो कहती है कि बार बार कष्ट आए मुझे, जब जब कष्ट आते भगवान आते हैं बचाने के लिए, भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं, तो आपके दर्शन होते हैं। आपके दर्शन होंगे तो इस भवसागर के दर्शन ही होंगे। तो कुंती महारानी तो बुलाती कहती है कि मुझे कष्ट आए, लेकिन हम तो कभी नहीं मांगते कष्ट भी हमें कष्ट आए। वे कहते हैं जो कष्ट आए उसकी समझ रहे कि कृष्णा की प्लानिंग है, हमें और स्ट्रांग बना रहे कृष्णा, है ना। और ये इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन करके हमारे जो पाप है कट रहे हैं। हमने पता नहीं लास्ट बर्थ में कौन से पाप किए थे, वो सब कट रहे हैं। सो स्माइल है ना, स्माइल हमें देखा हुआ लास्ट। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट प्लेजिंग 5 लेटर्ड वर्ड। स्माइल हो गया तो हो गया, ये तो हो गया। आगे नेक्स्ट स्माइल, ये पे छोड़े। अच्छा, सो ऑलवेज स्माइल। आपको सुख हो या दुख हो, अच्छा जो गाया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। तो हम लोग जो है, अब मैं दोबारा पढ़ूँ, अच्छा मैं फिर पढ़ती हूँ। तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मुझे तो पहले ही लगता था तू भूतनी है। हंसे नहीं आप लोग। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। अरे तुम हंस रही हो। अरे एक ही जो पे बार बार थोड़ा हंसते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम पे बार बार रोते क्यों है फिर हम। जब हमारे को लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो बार बार उसी प्रॉब्लम पे रोते हैं, लेकिन एक जोक पे बार बार हंसते नहीं हम। समझ गए आप लोग, पॉइंट समझ गए। तो एक जोक, जैसे हम हंस नहीं सकते ना बार बार, ऐसे रोते भी क्यों है बार बार। लाइफ में एक फॉर्मूला है, देखो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप बोलो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाई वरी क्यों, पर फिर हम क्यों परेशान हो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या आप कुछ कर सकते हो उसके लिए, नहीं, देन वाई वरी, तो तू कुछ कर नहीं सकते। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या आप कुछ कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, तो करो फिर, देन वाई वरी। तो वरी करना तो मतलब हर बात पे क्या है, वरी नहीं करना हमें। चिंता और चिता में क्या फ़र्क है, एक बिंदी का फ़र्क है। चिता तो एक बार जला देती है और चिंता रोज जलाती है, आपको डेली आपको परेशान करती है। चिंता चिता एक समान ना, चिता में तो एक बार जल जाएगा, खत्म हो गया। राम नाम सत्य है, क्या बोलते हैं उसके बाद, क्या बोलते हैं, मुर्दा मस्त है। मैं उसका वर्ड नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एक बार हो जाता है ना बस, लेकिन चिंता तो रोज मारती है आपको, डेली चिंता करते एक ही प्रॉब्लम को लेके बैठे हो आप। अभी कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर वाई वरी, वो भगवान पे छोड़ दो, कृष्णा इज द कंट्रोलर, ठीक है ना। ये वाला आगे चलो। When we have full faith in Krishna, we smile because we have full faith that whatever happens is God behind it. Do not take this material world so seriously because it is always changing. Something terrible that we take so seriously today going to change tomorrow. दादालाल स्वामी महाराज का ये है वोट है कि क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती है। तो भौतिक संसार में आज जैसे छाँव और धूप है ना, ड्युअलिटीज होती है ना लाइफ में, कभी होता है धूप, कभी होती है छाया, कभी सुख तो कभी दुख, कभी रात कभी दिन, कभी सर्दी कभी गर्मी।
तो परिस्थितियाँ समान होती हैं। तो भगवान ने एक श्लोक बताया भगवद गीता में इसके लिए। क्या श्लोक है, कौन बताएगा? यस। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा जयाज्य ततो युधाय युज्यस न पापम अप्यस्यसि। यस, एक और है, और एक और श्लोक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या दादति शस्व भारता। सुख दुख गर्मी सर्दी ये सब क्या करना, आपको सहन करना है। आएंगे, बहुत ही संसार में आएंगे ये, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है, ट्रांसेंड करना है। जब हम गाड़ी चलाते हैं ज़मीन पे तो आपको रेड लाइट देखनी है ना, उसके बाद ग्रीन लाइट देखनी है, आपको देखना ना सारे जितने भी नियम हैं ट्रैफिक के लिए। जब आप हवाई जहाज उड़ जाता है ऊपर तो क्या उसको ग्रीन लाइट पे ऐसा होता है कि रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, उसको ट्रैफिक के नियम लगते हैं उसके ऊपर। वो चढ़ गया ऊपर, ट्रांसेंड कर गया, इन सब नियमों से ऊपर उठ गया। भगवान भी ऐसे कह रहे हैं कि गुणों से ऊपर उठो, ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण गुणों से ऊपर उठो आप। तो हमें भगवान की शेल्टर लेना है। ऑलवेज स्माइल भूलना नहीं है। आई के बजाय क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। और ईगो को क्या करना है, छोड़ देना है। रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबको क्या देना है, प्रेम। हेटरेट नहीं करना। हेट करोगे तो क्या हो जाएगा, भगवान पसंद नहीं करेंगे आपको। अगर आप हेट करते हो किसी को तो भगवान की तो जीवन सारे, है ना। कोई आपको हेट करता है अलग बात है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई आपको हेट करता है, पर आप हेट नहीं करते हो, आप हेट नहीं करो, आप सोचो ये भी भगवान का जीवात्मा। शायद मैंने एक बार प्रभुपाद के साथ हुआ ऐसा, किसी ने कोई ऐसा था जो प्रभुपाद से को बहुत गालियाँ देता था आकर, तो डिवोटीज को बहुत बुरा लगता था कि प्रभुपाद को ऐसे गालियाँ देता है। तो कहता है मैंने शायद पिछले जन्म में इसको हर्ट किया हुआ है, कोई मतलब मैंने ही कोई बुरा किया होगा, इसलिए प्रभुपाद अपने पे ले रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ये मुझे कर रहा है ऐसा, प्रभुपाद कहते हैं कि शायद मैंने पिछले जन्म में इसका बुरा किया होगा इसलिए मुझे ऐसे करता है। तो ये हमें समझ रहे हैं कि हमारा कितने लास्ट पहले बर्थ हो चुके हैं, है ना। तो हमें तो वो सब याद नहीं है, भगवान को तो सब याद है। पता नहीं हमने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण हमें आज वो भुगतना पड़ रहा है। ओके, सो अच्छा लगा आपको, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले सकते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ओनली वन क्वेश्चन। उसके बाद नहीं है कोई क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन है? हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है, जोर से बोलो। हाँ हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी ड्रामा में देखा ना आपने, वो कहते रही सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने बताया कि ऐसा नहीं कि आप बाउंड्री नहीं बना सकते, आप बाउंड्री बना सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी दांव पे लगा दोगे, पर उसके साथ ही है कि आप किसी की निंदा चुगली ना करो और उसको प्रेम करो, ऐसा भी करते हैं ना। तो डिवोटीज़ का ऐसा तुम्हें लगता है कि डिवोटीज़ को भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है? ऐसे लगता है आपको सोसाइटी में? फिर ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे दांव पे लगा, ऐसा तो नहीं होता है। उल्टा ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को, ऐसा कल्चर है तो ना। तो हम प्रभु जी को इनवाइट करना चाहेंगे, एक बार जोर से हरि बोल हो जाए प्रभु जी के लिए। प्रभु जी भक्त बने थे भगवत गीता से। भगवत गीता प्रभु जी ने कैसे, उनके पास बहुत कम पैसे थे। प्रभु जी मेरी अपनी स्टोरी शेयर की थी। प्रभु जी के पास बहुत कम पैसे थे, सारे पैसे इन्होंने दे दिए, और इनके पास इतने पैसे दे दिए कि ये बस से वहाँ अपने घर तक पहुँच सके। फिर इन्होंने आधा रास्ता बस से, और पता 10 पैसे बचे थे बता रहे थे, और 5 पैसे पता नहीं, हाँ फिर 10 पैसे दे के और फिर बाकी पैसा मतलब पैदल चल के आए। और कहते मुझे अपनी कॉपी चाहिए भगवत गीता की, वो लेने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया। फिर टेम्पल ढूंढे, आनंद निकेतन गए सबसे पहले, और प्रभु जी और बाकी एनलाइटन करेंगे हमें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सबसे पहले सारी राष्ट्रदेवियों को शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं। लेकिन भौतिक स्तर के ऊपर ये भी एक फैक्ट है, पुरुष और स्त्री का शरीर में अंतर है, उसकी सोच में अंतर है, उसकी ताकत में भी अंतर है, बुद्धि में भी अंतर है, भौतिक स्तर के ऊपर। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का वचन है ये, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो परिवार के सदस्य हैं, खास करके बुजुर्ग, उनको चाहिए बच्चों की और लड़कियों की, स्त्रियों की सुरक्षा की जाए। बाकी आध्यात्मिक स्तर के ऊपर तो सब बराबर हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वहाँ पर कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे कुछ कर्मों के अनुसार हमें ये अलग अलग शरीर मिले हैं 84 लाख योनियों में, उनमें से एक शरीर स्त्री पुरुष का भी है। स्त्रियों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए कि घर का भी काम अच्छी तरह से आना चाहिए, घर को संभालना आना चाहिए उनको, खाना बनाना, अपने परिवार को पालना, बच्चों को पालना, और साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए स्त्रियों को। हम देखते हैं कि बचपन में जो आदमी लोग हैं उनको ज़्यादा धार्मिक ज्ञान बहुत कम होता था, कोई घर में एक दादा परदादा को होता था, लेकिन जो स्त्रियां थी वो घर का काम भी करती थी और पूजा पाठ में भी ज़्यादा वही लगती थी और पूरे परिवार को भी पूजा पाठ में लगाती थी। स्त्रियों में इतनी शक्ति है कि वो अगर चाहें, जो अभक्त उनके घर वाले हैं, उनका पति, उनका परिवार, उनको भी भक्ति में ला सकती हैं। इतनी ताकत है उनमें अगर इस्तेमाल करती हैं तो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसको कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो फिर ये मुश्किल है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त है वो सब न चतुर, सबसे चतुर बुद्धिमान है। भौतिक स्तर में बुद्धिमान नहीं है हम लोग, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है ना। उसके बाद फिर लड़ाई हो जाती है, घर का काम नहीं करना आता है, लड़ाई हो जाती है थोड़ी सी बात के ऊपर, और 2 साल में ही तलाक हो जाता है, कभी कभी तो 6 महीने में भी तलाक हो जाता है। लेकिन हमारे वैदिक सभ्यता में तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें बुद्धिमान होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। तब देखो, आपके घर का जो बड़ा है, पति है, चाहे वो दुष्ट भी है, गुस्से वाला भी है, अगर आप में आपका जो वचन है मधुर है, मीठा बोलती हैं, तो आप उसको भी काबू कर लेंगे, ऐसे आदमी को भी। इसका कारण है, हिरण्यकशिपु को उसकी पत्नी ने काबू में कर लिया था, उससे हरि नाम बुलवा दिया, 108 दफा हरि नाम बुलवा दिया उसको, नहीं तो उसके आगे तो थर थर कांपती थी वो। तो अपनी टैक्टिस से, ये टैक्टिस है स्त्रियों की, कि उसको एक तो चरित्र शुद्ध होना चाहिए। जैसे शुरू में ये लड़की बोल रही थी, एक उर्मिला माता जी से पहले मुझे बोला कि हम उर्मिला माता जी से मिले तो सबसे पहले उन्होंने चरित्र निर्माण के लिए जोर दिया। अब थी, आपने बोला था ना, बिल्कुल सही बात है। अगर स्त्रियों का चरित्र ठीक है, कृष्ण भक्त है, और अपने आप को स्त्री नहीं समझती, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियां जो है ना, उनकी बुद्धि कम होती है
और उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ लोग बताया गया है। लेकिन वो भौतिक स्तर के ऊपर है। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर से लड़कियां सोचती हैं, स्त्रियां सोचती हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये औरत नहीं हूँ, मैं भगवान की अंश हूँ, भगवान की भक्त हूँ, और चरित्र भी ठीक रखते। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिया हमें। 4 नियमों में से एक ये भी है चरित्र का भी। चरित्र भी हमारा ठीक होना चाहिए। अगर चरित्र ठीक नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे हम। वो मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, प्लस चरित्र नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। चरित्र सबसे जरूरी है, तो चरित्र होना चाहिए। तो ऐसी जो स्त्री है, लड़की है, वो भगवान के प्रचार के लिए बिल्कुल फिट है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। ये जरूरी नहीं है कि केवल जो पुरुष है वही प्रचार कर सकता है, वही लेक्चर दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे हमारी गुरु बहन थी, मुझे तो अपना भाई समझती, बड़ा प्यार करती थी, वो यमुना देवी दासी, गुरुदास की पत्नी। तो देखो प्रभुपाद जी ने सेट कर दिया कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे इस्कॉन के मंत्र हैं, सवेरे जब श्रृंगार आरती होती है तो गोविंदम आदि पुरुषम, वो उसी ने गाया हुआ है। अगर ये भेदभाव होता तो उनको क्यों बोलते? तो वो इसी प्रकार पहली प्रीचर हमारी, वो भी गुरु बहन थी, वो भी मुझे बड़ा प्यार करती थी। कभी कभी दिल्ली में आती थी। जब यमुना देवी दासी तो बहुत आती थी दिल्ली में, क्योंकि उनके पति वृंदावन में सेवा थी गुरुदास जी की, तो इसलिए उनसे तो यदु रानी कभी कभी मिलती थी। तो वो भी बड़ा, क्योंकि मैं उम्र में छोटा ही था उनसे, वो मेरी उम्र में बड़ी थी। सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि भाई यदु रानी बड़ा अच्छा प्रचार कर रही है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था पता? स्त्रियों को भी इनकरेज करना चाहिए। कभी पंडाल प्रोग्राम होता है तो पंडाल में उनको भी बोलने का समय देना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट। और हमारे मंदिरों में भी देखिए, जब मैं ज्वाइन किया पहले दिन तो मुझे पता नहीं कौन था पुजारी वहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भगवान पर ही देखता रहा और क्या बोल रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। गौर आरती गा रहे थे, समझ नहीं आई थी मुझे पहले दिन क्या बोल रहे हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र बोला था तब समझ आई थी। ये बात है आनंद निकेतन की। लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं शिफ्ट करके आ गए हम लोग बंगाली मार्केट में, तो हमारी पहली पुजारी कौन थी पता आपको? पुरुष था नहीं, स्त्री थी। एक इटली की स्त्री थी, वो हमारी गुरु बहन, लंबी सी लड़की थी वो वहाँ की इंचार्ज थी। उसके साथ मेरा अच्छा भाई बहन का रिश्ता था। तो प्रभुपाद जी ने जब बीच में छोड़ गया बात में, यदुरानी देवी दासी के लिए कहा था कि ये अच्छी प्रीचर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है कि केवल पुरुष ही प्रीचर बनेंगे या पुरुष ही व्यास गति पे बैठेंगे जाकर के बोलेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को भी मौका दिया है। लेकिन पता नहीं प्रभुपाद जी के बाद कुछ समय ऐसा आया कि ये बातें समाप्त बंद हो गई हैं, बंद हो गई। लेकिन उसके पहले ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जो भी सीनियर मेरी गुरु बहन थी वो कभी कभी लेक्चर भी करती थी। अच्छा, कीर्तन भी करती थी। कीर्तन करना भी केवल पुरुषों का ही काम नहीं है, पुरुष भी कीर्तन करते हैं, लेकिन स्त्रियां भी कीर्तन करती हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक जगह और भी बताया कि शक्ति के बारे में। देखिए, जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि भाई विश्वास की योग्य नहीं है स्त्रियाँ। लेकिन देखिए, मैं इस बात को दूसरी तरह से लेता हूँ। जो भगवान कृष्ण का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें देखिए अगर विश्वसनीय नहीं होती तो उनको इतना अच्छा पोस्ट क्यों दिया जाता? देखिए, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट किसके पास है? फाइनेंस का डिपार्टमेंट किसके पास है? लक्ष्मी देवी के पास स्त्री है। डिफेंस का किसके पास है? दुर्गा देवी, काली देवी जी। भोजन का
ये भी भाग्य दीदी के पास ही है ना। तो अगर ये विश्वसनीय नहीं होती, शक्तिशाली नहीं होती, तो ये डिपार्टमेंट उनको नहीं दिए जाते। भगवान प्रेम करते हैं दुर्गा देवी से भी, प्रकृति से भी। क्या बोलते हैं? मम माया, मम मेरी, ये मेरी माया है। वो प्यार करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं उसके कार्यों को। ये नहीं है कि माया तो छोड़ो इसको। वैसे कुछ हमारे नाम नहीं लूँगा, किसी किसी जगह पर ऐसा है कि जब शाम की गौर आरती होती है तो जितने ब्रह्मचारी वहाँ से भाग जाते हैं, क्यों? माया आ गई, माया आ गई। मंदिर खाली होगा, ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, कोई नाम नहीं बताऊँगा कहाँ। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने नहीं कहा ऐसा। भगवान तो प्रेम करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और प्रभुपाद जी भी ये चाहते थे कि हम सब मिलकर के, स्त्रियां भी, पुरुष भी, लड़के लड़कियां सब मिलकर के भगवान के नाम का खूब प्रचार करें। कृष्णा कॉन्शियसनेस सब में आए, पूरी दुनिया में फैलाएं। तो ये कब होगा? जब हम ये स्तर पे आएंगे कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हाँ, जैसे याद आ गई की बात और मुझे यदुरानी के बारे में बोला था और शिवरानी देवी के बारे में बोला था कि आप औरत नहीं हो, पर क्या हो? वैष्णव हो। औरत नहीं हो, वैष्णव हो। तो वैष्णव का मतलब है प्रचार करना, भगवान की भक्ति करना। तो वो कोई भी कर सकता है, इसलिए तो प्रचार करो। लेकिन साथ ही साथ हमें जीवन पर्यंत तक भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए, और 4 नियमों का पालन करना चाहिए और ग्रंथों का भी पालन करना चाहिए। फिर चाहे हम लड़की हों, चाहे लड़का हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी कास्ट के हों, प्रचार कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत कुछ बोलने को है लेकिन 10 मिनट। धन्यवाद सबका। इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं होना है, सबको प्रचार करना है और सबको व्याख्यान भी देना है। हरे कृष्ण।